नमस्कारम साथियों, स्वागत है आपका द क्विक वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पर। और दोस्तों, ये कल ही की न्यूज़ है कि पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है, जिसने अपने आप को ऑपरेशन सिंदूर के बाद में फील्ड मार्शल घोषित किया था, इसे यूएस के द्वारा इनवाइट किया जाता है अपने सेंट्रल कमांड के एक छोटे से कार्यक्रम में। तो दोस्तों, ये जो आसिफ मुनीर नाम का बंदा है, ये पाकिस्तान से उड़ान भरकर फ्लोरिडा में जाता है और वहाँ पर टेम्पा नाम के शहर पर भारत को खुली धमकी देता है कि सिंधु नदी के ऊपर जितने भी जो डैम्स भारत भविष्य में बनाएगा उस पर हम सीधे मिसाइल से अटैक्स करेंगे। जितने जो भारत डैम्स वगैरह बनाएगा उस पर ये लोग अपने मिसाइल से अटैक्स करके उसे तबाह कर देंगे। साथ ही साथ इसने भारत को ये भी बोला है कि भारत तो एक मर्सिडीज़ कार है, जबकि पाकिस्तान एक कचरे से भरा हुआ ट्रक है, और अगर किसी कचरे से भरे ट्रक और मर्सिडीज़ के बीच में अगर टक्कर होती है तो नुकसान किसका ज़्यादा होगा, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो। साथ ही साथ इसने अपने भारत के मिलीनियर जो भी मतलब खरबपति लोग हैं, जो भी बिजनेस टाइकून है, इन्हें भी थ्रेटन करा है। तो दोस्तों, पूरी घटना को थोड़ा विस्तार से जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सेंट्रल कमांड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सेंडकॉम बोलते हैं, क्या। दोस्तों, अमेरिका ने पूरी दुनिया को कमांड्स में बांट रखा है। एक तरीके से पूरी दुनिया इनडायरेक्टली अमेरिका की गुलाम बन के बैठी हुई है, जिसे नियो कॉलोनिज्म बोलते हैं। अभी नियो कॉलोनिज्म क्या है, इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो कोई अगर देश है जो किसी तीसरे देश पर इतना ज़्यादा निर्भर है कि उसके बिना वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, उसके बिना बिजनेस ही नहीं करता है। मतलब जो फर्स्ट वाला जो देश है वो सेकंड देश पर इतना ज़्यादा निर्भर हो चुका है, इतना ज़्यादा मतलब उसके ऊपर आश्रित हो चुका है कि उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो एक प्रकार से वो उस देश का गुलाम बन चुका है। इसको बोलते हैं न्यू कॉलोनिज्म। तो आज के समय में अमेरिका के ऊपर जितने भी कंट्रीज़ है जो निर्भर है, वो एक तरीके से अमेरिका के गुलाम है। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने इस पूरी दुनिया को है कमांड्स में बांटा हुआ है। तो आप जैसे मैप में देख ही सकते हैं कि जो नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका से नॉर्दर्न कमांड बोले हैं, साउथ अमेरिका को साउथर्न कमांड है, अफ्रीका अफ्रीकन कमांड हो गई, यूरोपियन कमांड हो गई, सेंट्रल कमांड हो गई। तो ठीक इसी तरीके से जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के सेंट्रल कमांड के अंडर आता है। आसिफ मुनीर पाकिस्तान से निकलकर अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट में टेम्पा शहर में सेंट्रल कमांड के हो रहे प्रोग्राम में जाकर के वहाँ के कमांडर माइकल कोरिल्ला से मिलता है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये आसिफ मुनीर फ्लोरिडा के टेम्पा शहर में ही क्यों गया। तो दोस्तों, अमेरिका का जो टेम्पा शहर है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो है पाकिस्तान ओरिजिन के अमेरिकन मिलेंगे। मतलब वो वाले अमेरिकन लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके अब सीधे डायरेक्टली अमेरिका में परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि इसने आखिर बोला क्या है। तो जिस कॉन्फ्रेंस रूम में खड़े होकर इसने सारी बातें करी है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना अलाउ नहीं था, लेकिन कुछ न्यूज़ रिपोर्टर सीक्रेटली अपने मोबाइल फ़ोन्स को अंदर लेके गए। वहाँ जाकर उन लोगों ने इसकी इस बातों को कैच कर लिया। सबसे पहले इसने भारत को धमकी ये दी है कि अगर सिंधु नदी पर किसी भी प्रकार का भारत कोई डैम बनाता है, चाहे वो जेनाब है, सेलम है या जो भी है, जैसा कि आप मैप पे देख रहे हैं, अगर इन नदियों पर भारत डैम बनाकर पाकिस्तान पे जाने वाले पानी को रोकता है तो ये लोग मिसाइल मार के उस डैम को तबाह कर देंगे। दूसरी धमकी इसने ये दी है कि भारत जो एक मर्सिडीज़ कार की तरफ फरारी की स्पीड से रोड पे चल रहा है, कभी फरारी कभी मर्सिडीज़ जो भी बीच में आ जाती है, और पाकिस्तान जो है वो एक कचरे से भरा हुआ ट्रक है। तो अगर एक मर्सिडीज़ और एक ट्रक के बीच में टक्कर होती है तो नुकसान किसका होगा, ये आप सोच लो। ये बात इसने भारत को बोली है। और जो तीसरी और सबसे बड़ी बात है, जिससे पूरी दुनिया को लगभग शौक में आना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए, वो ये बोली है कि अगर पाकिस्तान जाएगा तो आधी दुनिया को साथ में लेके जाएगा। यानी यहाँ पर खुलेआम न्यूक्लियर धमकी, परमाणु बम की धमकी दी जा रही है। और ये सारी धमकियाँ कहीं और से नहीं बल्कि भारत की फ्रेंडली कंट्री, जिसे भारत अब फ्रेंडली कंट्री बोलता है, एक पार्टनर बोलता है इंडो पैसिफिक के अंदर, वो और कहीं नहीं बल्कि यूएस की धरती से आ रही है। सीधी सी बात है। इतना सब होने के बाद में भारत की तरफ से भी रिप्लाई आया। कल शाम को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ट्वीट करा है, जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ ही सकते हैं। यहाँ पर यूएस को भी बताया गया है और उससे पूछा गया है कि हमने कभी भी अपनी फ्रेंडली कंट्री से इस प्रकार का जो है गेस्चर एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो दोस्तों, जितनी भी बातें हो रही है, आसिफ मुनीर यूएसए में जाकर भारत के खिलाफ इतना जहर उगल रहा है, तो ये कुछ नहीं है। ये ट्रंप को जो है भारत के अंदर एग्रीकल्चर मार्केट में उसका एक्सेस नहीं मिला है, ये उसकी भी खुन्नस निकाल रहा है। साथ ही साथ अपने रशिया से जो भारत तेल खरीद रहा है, उससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सारा का सारा मामला डोनाल्ड ट्रंप की ईगो से रिलेटेड है। अब ये इसका ईगो अमेरिका और भारत के रिश्तों पर कितना मतलब असर डालेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो इस प्रकार के कुछ भी अपडेट आती है इन फ्यूचर में, तुरंत वीडियो बना के आप सभी को अपडेट कर दूंगा। तो भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन मंगलमय हो।